Hello friends, myself and director, writer Sekha Mukherjee. ये एक रियल लव स्टोरी है। सींचा तूने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। सींचा तुमने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। इन उंगली पर स्पर्श था तेरा, तभी खड़ा मैं हो पाया। मम्मी मेरी जब भी डांटते, मुझे दुलारते मेरे पापा। आंसू छुपा के हमें मनाते, खुद को भुला के हमें हंसाया। बच्चों को पहचान दिया है, बच्चों को पहचान दिया है, दिया जीवन दान। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। बंधु रे बंधु रे गर्मा गर्म चाय। ला 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 ला। देखा, तुम्हारे हाथ की बनी चाय में ना कुछ अलग ही बात है। हाँ, हर रोज पीता हूँ, हर रोज अगले दिन से ज्यादा मीठी लगने लगती है। क्या बात है? आप भी ना कुछ भी बोल रहे। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? आगे कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि अपने बच्चे बड़े होकर इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेंगे ना। अब मेरे पापा ने भी तो सोचा था कि मैं लॉयर बनूं, लेकिन आप मिल गए और आपसे शादी हो गई और पढ़ाई खत्म। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। ऐसा है क्या? अरे ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद है, आपके लिए मैंने अपने मम्मी पापा से लड़ाई की थी, याद है कि नहीं? हाँ हाँ, याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। और तुम्हारे पापा तो सबसे ज्यादा याद है। उनके आते ही मैं डर के मारे ना पीछे के दरवाजे से भाग जाया करता था, याद है? याद है। लेकिन माँ ने जब आपको पहली बार देखा था तो देखते ही पसंद कर लिया था। और पता है क्या कहा था? देविका, तुझे ये लड़का बहुत खुश रखेगा। इस लड़के से ज्यादा तुझे खुश कोई और रख ही नहीं सकता। तुम खुश तो हो? ऑफ कोर्स खुश हूँ। थैंक यू। चाय। ओह चाय।
वाह, अगला चौल दे जाओ। अरे कोई सुन रहा है कि नहीं? पानी चाहिए मुझे। लो सुन लो, सुबह होते ही तुम्हारे बाबा का चिल्लाना शुरू हो जाता है। एक दिन भी चैन से जी सकते इस घर में कि नहीं देव? अरे क्या एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी सकते वो? नौकर है क्या आप लोग इनके? मैं बोल देती हूँ देव, मैं नीचे नहीं जाने वाली। धीरे बोलो, तो सुन लेना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं? हाँ? इसीलिए जरा आराम से, जरा मुस्कुरा के। करेक्ट। बाबा मैं आ रहा हूं पानी लेके। बाबा, पानी। तू लाया पानी? हाँ बाबा, मैं पानी नहीं ला सकता। अरे, मैं भी तो आपका अपना ही बेटा हूं ना। Hello friends, myself film director Snigdha of movie बाबूजी और हम सब। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। एक करोड़पति बिजनेसमैन मिस्टर रमेश मुखर्जी की कहानी। वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है, 3 जवान बेटे, 2 बहुएं, हंसता खेलता पूरा परिवार। लेकिन कहते हैं ना, ये जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। इसलिए ये कहानी के अंदर भी और एक कहानी है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। आइए देखते हैं इस रियल लाइफ स्टोरी में मिस्टर रमेश मुखर्जी के साथ आगे क्या क्या होता है। तो चलते हैं, कम विथ मी, इस फिल्म में बाबूजी और हम सब। जय मां लक्ष्मी, आज तो मेरी झोली भर दे। जय मां लक्ष्मी, आज तो इस बड़ी हलवाई से कुछ तो निकालूंगा ही निकालूंगा। जय मां लक्ष्मी, मेरी झोली भर दे। नहीं तो कुछ तो मिलने दे, झोली भर दे। मोहन, जी बाबूजी। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अलमारी साफ कर रहा था। बहुत दिनों से साफ नहीं की ना, इसीलिए। आपके लिए कुछ ले आऊं, चाय या पानी? हाँ ठीक है, जा चाय ले आ। ये तू ही तो है जिसे मैं कुछ कह सकता हूँ इस घर में। बाकी तो सब अपनी दुनिया में मस्त है। मेरा ये करोड़ों का बिजनेस किसके लिए है? इतनी बड़ी संपत्ति किसके लिए है ये सब? कितने मेहनत से कमाया है मैंने ये सब, खुद जीना भूल गया था इनके लिए। और ये लोग हैं कि रे, तो अभी भी खड़े खड़े क्या सुन रहा है? जा नीचे जा, जो चाबियां है। जी मालिक। मैं देविका मुखर्जी। आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है।
पैसा, धन दौलत, करियर, ये सब कुछ मायने रखता है, लेकिन हमारे लिए हमारे बड़े बुजुर्गों का प्यार बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हमारा वजूद हमारे माँ बाप से है, लेकिन वही हम अपने माँ बाप के प्यार को पैसों से तोड़ते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते कि उनका प्यार अनमोल है। वही ऐसे कई घर हैं जहाँ बच्चे अपने माँ बाप से रिश्ता और प्यार उनके धन दौलत और प्रॉपर्टी की वजह से रखते हैं, और जैसी प्रॉपर्टी मिली उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। जरा सोचिए कि आपके इस फैसले से उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आइए देखते हैं रमेश जी की जिंदगी में क्या लिखा है। मिंटू, मेरी साड़ी पुरानी हो गई है। तुम्हारे पापा ना हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक मुझे एक साड़ी नहीं दी उन्होंने। बस इसी की कमी थी, नए नए कपड़े। अरे साड़ी छोड़ो, मुझे आज तक 500 की हरी पत्ती नहीं दिखी उनके पास से। मतलब मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। और कब तक चलेगा ये सब? हाँ, अरे बाबा, घर मिलेगा, फैक्ट्री मिलेगी, और पापा का एतबार कारोबार है वो भी तो मिलेगा। मगर कब? हम मर जाएंगे उसके बाद? तुम तो अपने पापा से बात करते नहीं हो, जब भी उनके सामने जाते सिर्फ बुत बनकर खड़े रह जाते हो। पापा के आगे तुम आगे कितना चिल्लाते हो? हाँ तो मुझे मैं भैया से बात करता हूँ। तुम्हारे भैया ना एक और है, बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और जैसे ही उनको पैसा दिखता है ना, उनके मुंह से ऐसे करके पानी। हाँ भाई, यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है मेरे बारे में? और तुम क्या बोल रही थी? भैया को पैसों के बारे में पता चलेगा और मुंह खुल जाएगा। और तू बड़ा होशियार बनता है, पापा के सामने जाके तो मुर्दा बन के खड़ा रहता है। नहीं भैया, अरे आपके बारे में नहीं भैया, हम लोग आपको कितना सम्मान करते हैं भैया, मैं आपको कितना रिस्पेक्ट करती है भैया। अच्छा, कि प्यार भरे रिश्ते का नाटक है, कहीं और जाके दिखाना मिंटू। तुम दोनों के मुंह से कितना प्यार टपक रहा है हमारे लिए साफ दिख रहा है मुझे। खैर, अब जो बात कहने के लिए मैं आया हूं सुन लो। चल के पापा से प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है या नहीं? कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे लड्डू मिलने के इंतजार में? पता तो चले विल में क्या छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए। तो सुन लो, मैं एक बात पहले बता देता हूँ, प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा मिंटू तेरा, और एक हिस्सा उस नाक का। तुम्हारा भाई सोनू एक नंबर का मास्टरमाइंड है वो। नाक की तरह फन फैलाकर बैठा है पूरी प्रॉपर्टी पर। अरे कितने रिश्ते देखे उसके लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसने शादी तक नहीं की। बाबा की देखभाल करूंगा, ढोंग करता है वो। उसे क्या लगता है बेवकूफ है हम लोग, सारी की सारी थाली उसके हाथ में कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी, आपने मेरे मुंह की बात बिल्कुल छीन ली। लेकिन पापा का कैसे कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और क्या। अरे बाबा जी, कहना सुनना सोचना क्या है मिंटू, हम बस अपना अपना हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। पता भी तो चले हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं वो। भैया, पापा से बात करना ना इनके बस की नहीं है, बात तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ देव, ठीक है, बात मैं करूँ, तू बस मेरे साथ चलना और वहां चुपचाप खड़ा रहना, अपना मुंह मत खोलना, मुंह बंद रखना। पापा हैं, सब समझ जाएंगे नहीं तो। ठीक है, आप लोग बाबा से जाकर बात करो, हम खाना लगाते हैं। जाइए। ठीक है, चलो। बाबा,
বাবা কেমন আছো? কি চাই? চা খেয়েছো? जो कहने आए हो वो कहो। नहीं बाबा, आप बहुत याद आ रहे थे, सोचा कि मैं आपसे थोड़ा मिल लूँ। मैं यही बात आप ही के बारे में बात कर रहे थे, पूछो ना, है ना भैया? क्या देखिए দেব জি তুমি কিছু বলবে? बाबा मैं बोल नीचे नाश्ता रेडी है, तो आपकी बड़ी बहू ने अपने हाथों से पायस बनाया, तो मुझे कहा बाबा को बुला के लेके आओ, नाश्ता करते हैं। तो मैं आपको बुलाने आ ही रहा था, तो मिंटू मिल गया, है ना मिंटू? तो मैंने कहा तू भी चल, तो हम दोनों आ गए आपको बुलाने। चलिए ना, नाश्ता करते हैं। तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलो उधर उधर गाड़ियाँ चलाओ। जो भी कहना है साफ साफ कहो। नहीं कुछ आप आइए नाश्ता। যাচ্ছি। চলো না, যাই রে বাবা, চলো চলো বাবা। जी চলো। आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे तो कह रहे थे मैं मूर्ति की तरह खड़ा रहता हूँ। क्या भैया? अरे तो दिमाग मत खा यार। सोचने दे मुझे करना क्या उस नाक के साथ। मोहन ए तू क्या कर रहा है वहां? चुप चुप के बातें सुन रहा है? नहीं नहीं दादा बाबू, मैं तो सिर्फ पर्दे साफ कर रहा था। बहुत दिनों से साफ नहीं हुए ना, इसीलिए। और इतने में आप दोनों आ गए। ये पर्दे साफ करते करते ना एक दिन इस घर को साफ कर देगा मिंटू, देख लेना। उस दिन बाबूजी को पता चलेगा अपने प्यारे मुझे करना है। आपका मैंने तो अभी कुछ भी साफ नहीं किया। पता नहीं इनको कैसे पता चला मेरे इन नेक इरादों के बारे में। जिस दिन मैं साफ करूंगा ना, उस दिन पता चलेगा इन सबको मोहन क्या चीज है। हाँ प्रिया, अरे बोल ना। क्या सच में? अच्छा प्रिया सुन, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ क्या हुआ देव? बाबा ने क्या कहा? हाँ क्या मिलेगा हमारे हिस्से में? हाँ ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं। व्हाट? कैसे मिलेगा? ना पापा अपने प्रॉपर्टी से कुछ देने के लिए तैयार है, और ना वो सोनू प्रॉपर्टी से हटने के लिए तैयार है, तो कैसे मिलेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आओ मोहन, क्या समाचार है आजकल? समाचार तो बहुत सारे हैं, पर सोचता हूँ पहले आपको एक गिलास दूध पिला दूं। दूध? वो क्यों? क्या है ना, आज नागपंचमी है। तो हमारी अम्मा कहा करती थी, नागपंचमी के दिन नाग को दूध पिलाने से पुण्य मिलता है। तूने मुझे ना कहा? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, देव भैया ने कहा। उन्होंने कहा उस सोनू नाग का बंदोबस्त करते हैं, मैंने अपने कानों से सुना। अच्छा, उन्होंने मुझे ना कहा तो तुझे बड़ी हंसी आ रही थी। चल निकाल निकाल ना निकाल, अरे निकाल। मैं भी देखता हूँ मेरे जीते जी इन लोगों को जायदाद कैसे मिलती है। आखिर मेरा नाम भी सोनू है, सोनू मुखर्जी। उन्होंने मुझे नाक कहा ना, अब इस नाक का जहर भी देखेंगे।
देखो ना, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए, है ना? देव और मिंटू, तुम लोग कितने बदमाश थे। वो लोग शांत थे। और सोनू, जो सबसे ज्यादा शांत था, घर पे रहता तो लगता ही नहीं था कि घर पे कोई है। वो अब सबसे ज्यादा बदमाश हो गया। पता नहीं क्या करता है, क्यों करता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। सुनिए ना, मुझे ना उसकी बड़ी चिंता होती है। आप एक बार बात कीजिए ना उससे, हो सकता है कि आपसे वो कुछ बोले। और हमारे बच्चे जो भी करें, हम तो उनके साथ ही हैं ना। मुझे तो लगता है कि हमारे बच्चे ना इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, है ना? हाँ, मैं ना कम से कम देव और मिंटू को तो इंजीनियर बनाऊंगा ही, क्योंकि मेरे पापा भी ना मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। किंतु आमी तो बिजनेस है, शेयर तो खोलो ना, है ना? हाँ, लेकिन सोनू की बात कर रही हूँ। मुझे सोनू की चिंता होती है। वो क्या करेगा बड़ा होकर? कितना भोला है ना सोनू। एकदम ना शैतान है एक नंबर का। तुम उसे जितना भोला समझती हो ना, उतना भोला वो है नहीं। मैं जानता हूं ना उसे। तुम्हें मां तो हो, मुझ पे ना शक। नया ड्रेस पहना है, कैसी लग रही हूँ? एक्चुअली आज स्पेशल ओकेशन है। मैं और मिंटू ना आपके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम आपके लिए बहुत सारे नए नए सूट और कुर्ता लेकर आएंगे। और आपके फेवरेट कलर्स और पैटर्न्स तो मिंटू को पता ही है। वैसे आपको और कुछ चाहिए स्पेशल? बस इसी की कमी थी, नए नए कपड़े। ए मोहन, तू नेहा को क्या कह रहा है? ए मिंटू, अपने औकात में रहना, समझा ना? बस आज के बाद कोई भी मोहन से इस तरह बात नहीं करेगा। वो इस घर का सदस्य है, समझा ना तू? चलो मां, जब से शादी होकर इस घर में आई हो, तुम्हारा शॉपिंग तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन घर में कुछ और काम भी होते हैं, कभी वो भी कर लिया करो, कभी अपनी दीदी का हाथ भी बता लिया करो। ये बनेटा तो तुम्हारा होता है ना, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और वो मुझे बार बार तुम्हें बताना क्यों पड़ता है? तुम खुद नहीं कर सकते? नेहा, आपने फिर से नेहा को बुला दिया आज? है? मुझे जाके मनाना पड़ेगा उसको फिर से। बाबा, एक तो सॉरी बोला था। मैं बोलूं सॉरी? तो कपड़े पहनने के ढंग नहीं है उसे, ऊपर से मुझे पूछती कैसे लग रही हूं मैं? चल जा तू। मिंटू, तुम दोनों खाना तो खा लो। आज मैंने बाबा का फेवरेट पायस बनाया है। अभी ये खाना बैठ के आप लोग खाओ, समझे ना? मुझे भूख नहीं है। तो
मुझे तो बाद में देखता हूँ मैं। बाबा आपके लिए लेकर आओ क्या? सुना बात मत करो मुझसे। तुम्हारे पापा समझते क्या है खुद को? हर चीज में मेरा मजाक उड़ाते हैं। यार मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ, तुम्हारी उस भाभी की तरह नहीं, हाउसवाइफ। मुझे नहीं करना घर का काम काज। और तुम्हारे पापा मेरी हर चीज में मेरा दुख छूटते हैं। और थोड़ा सा जोर से बोलना, पापा ऐसे सुन लेंगे। अरे प्रॉपर्टी चाहिए क्या नहीं बाबा? चाहिए ना? सुनो ना, मुझे क्या बोलते पापा मालूम है? मुझे तो जोरू का गुलाम। तो मैं हूँ जोरू का गुलाम। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? छोटा चंपापुरी, तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं चलते बाबा। सुनो ना, प्रॉपर्टी चाहिए ना? बस थोड़ा नाटक कर, फिर देखते हैं। मेरा मेकअप खराब तो नहीं हुआ ना? अरे फर्स्ट क्लास मेकअप है और ऐसे ही पहनना, झक्कास। এই আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি শুধু আমার আর আমার, বলো। तुझको चूले जो हवा, उसे छूना चाहूं मैं। तुझको छूले जो हवा, उसे छूना चाहूं मैं। तू जो संग चले न होंगे तन्हा रास्ते, न होंगे तन्हा रास्ते। सब कुछ तो है जो तू है साथ, पल पल रहना बस मेरे पास। सब कुछ तो है जो तू है साथ, पल पल रहना बस मेरे पास। ख्वाबों में चेहरा तेरा, और तुम हो मेरे लिए। तू जो संग चले न होंगे तन्हा रास्ते, न होंगे तन्हा रास्ते। दिल से दिल का वादा रहा, छूटे ना ये साथ कभी उम्र भर। दिल से दिल का वादा रहा, छूटे ना ये साथ कभी उम्र भर। दिल से वफा मैं करूं, यूं ही पास पास हम रहे। तू जो संग चले न होंगे तन्हा रास्ते, न होंगे तन्हा रास्ते। तुझको छूले
जो हवा उससे छूना चाहूं मैं, तुझको छू ले जो हवा, उससे छूना चाहूं मैं, तू जो संग चले ना होंगे तन्हा रास्ते, न होंगे तन्हा रास्ते, तुझको छू ले जो हवा, उससे छूना चाहूं मैं। मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। अच्छा सुनो, बहुत जरूरी बात है। ये मिस्टर विनय अग्रवाल है, एडवोकेट है और मेरे करीबी दोस्त। मैंने एक विल बनाया है और ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनिए। हाँ हाँ, पढ़ के सुना दीजिए सर। पापा का जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर है। मैं रमेश मुखर्जी अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत तैयार करा रहा हूं। मेरे परिवार के सभी लोग 1 महीने तक पूरा दिल से तन्मयता से मेरी सेवा करेंगे और जिसकी सेवा से मैं खुश हो जाऊंगा मैं अपनी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। और इस दरमियान मेरी एक शर्त है, मेरे परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर हंसते हुए मेरी सेवा करेंगे और जो इस सेवा में फेल हो जाएगा मेरी जायदाद से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। मैं रमेश मुखर्जी, हस्ताक्षर। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया ना आप सब लोगों ने? सिर्फ 1 महीने का समय है आपके पास। और इस दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वरना प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाओगे या यूं कहूं कि प्रॉपर्टी से निकाल दिए जाओगे। सुनो, सुन लिया तुम सबने? जिंदगी भर के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए तुम सबको मेरी सेवा करनी है। और जिस किसी की सेवा मुझे पसंद आएगी मेरी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। उसके बाद मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। उस शहर में मेरा एक छोटा सा बंगलो है। तुमको और कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं। हाँ, मेरे दोस्त हैं, वो देखभाल कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी चिंता करता है ना। और हाँ, अगर आप में से किसी की भी सेवा मिस्टर मुखर्जी को नहीं पसंद आएगी तो ये जायदाद किसी को भी नहीं दी जाएगी। सुना आप सबने? अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है और आप सबका टाइम शुरू होता है अब। समझ गए? चलिए विनय जी। सुन लिया ना सब लोगों ने? सिर्फ 1 महीने का टाइम है आप सब लोगों के पास।
इस दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अरे चलो चलो, सब काम पे लग जाओ। आप सब लोग मुझे ऐसे भी बोल रहे हो? मैंने क्या कह दिया? तू हम पे क्यों हुक्म चला रहा है? हाँ? ये करो वो करो। और सोनू, तुझे बाबा को इम्प्रेस नहीं करना है? तुझे कोई काम नहीं करना है क्या? अरे मैंने कब मना किया? मैं भी तो कर रहा हूँ। चलो चलो चलो। अरे हम सब वारिस हैं, उनके बच्चे हैं हम सब, ऐसे कैसे कोई प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा? ये तो मालिक का फैसला है ना, उनकी मर्जी। प्रॉपर्टी का क्या करे, किसी को भी दे, इसमें आप सभी का कोई अधिकार नहीं जब तक मालिक ना चाहे। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे ऐसे सब गुस्से से क्यों देख रहे हो? तुम लोग ऐसे कैसे बैठ सकते हो? टाइम शुरू हो गया हमारा। मैं तो बाबा की फेवरेट पायस बनाने जा रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ, तुम लोगों को जो करना है करो। चल मोहन, तू मेरे साथ चल। मिंटू, कुछ सोच, कुछ करना है कि नहीं? मोहन, तू जल्दी से चावल निकाल, ड्राई फ्रूट्स में काटती हूँ। हाँ चल। हाँ उधर डब्बे में रखा हुआ। आज मैं अपने हाथों से अपने पापा के लिए आलू पोस्तो बनाऊंगा, जो कि उनका बहुत फेवरेट है। आज आपको इस 5 स्टार होटल के शेफ की कुकिंग का स्टाइल देखना होगा। और वैसे भी भाभी, आज तक आपने कभी सुना है कि कोई प्रॉपर्टी किसी बहू को मिली हो? नहीं ना? समझने के लिए इतनी अकल तो होनी चाहिए। मिस्टर मास्टरमाइंड, हम सब के आधार से आगे बैठे हैं। हाँ? पापा को इम्प्रेस करना बाएं हाथ करके। अभी जाऊंगा और अच्छे से सर लगाऊंगा और पापा को इम्प्रेस करूंगा, देख तू। ओए भैया, क्या भैया? अभी तो पापा के गला दबा रहे थे ना, अभी सर दबाने चले? नहीं बाबू नहीं। मिंटू, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। पापा का पैर दबाओ या गला, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। ओह, क्या भैया, आप तो सर दबाने चले और मैं उनका पैर दबाऊंगा। खूब सुंदर। चलो चलो। आप सब कुछ करोगे तो मैं क्या हाथ पे हाथ ही बैठी रहूंगी? मैं पापा के लिए शॉपिंग करके आती हूँ। तो पापा के लिए पायस ही बनाऊंगी। मैं आलू पोस्तो बनाऊंगा। पायस। पोस्तो। 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 कुत्ते की तुम, टेढ़ी की टेढ़ी, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। सही कहा। पापा की दोनों से नजरें हटे, कोई इन्हें कुछ और दिखे ना, मगर नहीं, इनकी नजरें तो पापा की दोनों पर चिपकी हुई है। ओहो, तू तो ऐसे दिखा रहा है जैसे तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, बड़ा भोला बनता है ना तू सोनू। सोनू, वो किसी को ऐसे बात करता है? बदतमीज लड़का। आप तो चुप ही रहो भैया, आप तो बस भाभी के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हो। हैं, सब पता है मुझे। जब इन पे चिल्लाना नहीं आता तो मेरे पे चिल्लाने के लिए आ जाते हो। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी बराबर का हक है, समझे? मैं इस घर का मजरा बेटा हूं। बोल रहे हैं तुम लोग का झगड़ा खत्म हुआ तो बाबा बाबा से लगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? फिर झगड़ रहे तुम लोग? नहीं बाबा, वो छोटी तो मुझसे कह रही थी ना कि आपका वो फेवरेट आलू पोस्तो कैसे बनाते हैं। मैं तो छोटी को समझा रही थी कि आपका फेवरेट आलू पोस्तो कैसे बनाते हैं। बाबा को मुझे कुकिंग नहीं आती ना, तो मैं आपके लिए सीख रही हूँ। चलिए मुझे सारे आ रहे हो ना। चलो।
हमें अपनी सेवा का मौका क्यों नहीं दे रहे हो मालिक? हम आपके साथ जाएंगे। वहां आपकी देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अकेले कैसे रह लेंगे आप? मुझे भी साथ लेके चलिए। अरे धूल बाबू, वहां अलग किस्म के लोग रहेंगे, तू कैसे रहेगा उनके बीच? और फिर मैं वहां अकेला थोड़ी हूँ, और मेरे सारे दोस्त हैं, वो ध्यान रखेंगे मेरा। तो चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर नीचे टेबल तैयार कर। जा। बाबा, चलकर नीचे खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी सारी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा जी, बाबा को यहाँ पटाने की कोशिश में लगे हो, मगर ये सब करने से ना तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, समझी भाभी? बाबूजी किसी के साथ नहीं जाएंगे, बाबूजी सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। बाबू, मैंने भी आपके लिए फेवरेट डिश बनाई है। और भाभी, मैं इनका अपना बेटा हूँ, कोई पराई घर से बहुरानी नहीं हूँ। एक बात कान खोल कर समझ लो, ये मेरे पापा हैं, इससे ज्यादा शाही दिखाने की कोशिश मत करना। देखा ना बाबा, कैसे बात करता है ये मुझसे? बस बहुत हो गया झगड़ा। विल में क्या लिखा है तुम लोग भूल गए हो? जो झगड़ेगा वो जायदाद से बेदखल हो जाएगा। बस 1 महीने की तो बात है, फिर तुम सब आजाद हो, मुक्त हो। उतना भी नहीं कर सकते? हाँ? सॉरी बाबा। सॉरी बाबू। भैया, अरे यहाँ जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा, 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 हे भगवान, बाबा, आंखें खोलिए बाबा, बाबा, बाबा आंखें खोलिए। डॉक्टर बुलाओ ना। बाबा नहीं है। क्या मतलब है? बाबा, बाबा नहीं है? सींचा तूने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। सींचा तुमने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोले न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। उस दिन मैंने जो विल पढ़ा था वो झूठा था, पर आज जो विल पढ़ने जा रहा हूं यही सच है। मैं रमेश मुखर्जी अपने पूरे होशो हवास में अपने दोस्त लॉयर एडवोकेट विनय अग्रवाल को गवाह बनाकर ये वसीयत लिख रहा हूं। मेरी करोड़ों की संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले, जायदाद, सब कुछ मेरे बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, ना ही किसी को कम किया जाए ना ज्यादा। और मोहन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है।
मिस्टर मुखर्जी ने तुम्हारे लिए भी कुछ एफडीज छोड़े हैं, तो टाइम टू टाइम मेच्योर होने के बाद पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे। पापा बहुत से की बात कर रहे थे, जहाँ उनका दोस्त है, साथी है, आपको पता है ना? बेटा, तुम्हारे पापा उस दुनिया की बात कर रहे थे जहां जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता, और वो है मृत्यु लोक। वो हमेशा कहा करते थे, मेरे दोस्त हैं वहां, मेरे सारे साथी हैं वहां, और तुम्हारी मां भी थी। वो हमेशा कहते थे, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। मैं ही बदनसीब हूं कि मेरे बच्चे ऐसे निकले, लेकिन बाप हूं ना, बद्दुआ तो नहीं दे सकता। बहुत जल्द मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां मेरी पत्नी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं। जा, हमारे लिए चाय ले आ। मैं मृत्यु लोक की बात कर रहा हूं। हाँ दादा, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे? आपके बच्चे हैं, आपकी भावनाओं को समझेंगे। आज नहीं तो कल फिर आप उनके पिता हैं। माँ बाप का फर्ज तो आप निभा रहे हैं ना। आपने उन्हें क्या नहीं दिया। हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो मिस्टर मुखर्जी ने आज तक आप सबसे छुपा के रखा था। मिस्टर मुखर्जी को ब्लड कैंसर था। वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा था कि आप बस 1-2 महीने के मेहमान हैं। अपनी जिंदगी के इन 1-2 महीनों को पूरी शिद्दत के साथ जी लीजिए। इसीलिए उन्होंने आपको 1 महीने का वक्त दिया था और मुझसे वो बिल डिक्लेयर कराया था, क्योंकि आपसे वो पूरी तरह से आपका प्यार पाना चाहते थे, आपके साथ जी लेना चाहते थे, आप सबको हंसी खुशी खेलते हुए घर में देखना चाहते थे। और वो ये भी जानते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी दौलत से प्यार करते हैं, उनसे नहीं। हमेशा कहा करते थे वो, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता। हमें जो कुछ भी चाहिए था पापा हमें वो सब देंगे, लेकिन हमारा असली खजाना पापा ही हमारे बीच नहीं है। वो बहुत दूर चले गए हम सबको छोड़, और ये बात हमें अब समझ में आई कि सब पापा कभी वापस नहीं आएंगे। वो बहुत दूर चले गए। संभालो अपने आप को, संभालो। हम सब है ना साथ यहाँ। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए पापा हमें माफ तो नहीं करेंगे, पर अब हम सब मिलकर हमेशा साथ रहेंगे। शायद इससे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ फिल्म डायरेक्टर स्निग्धा मुखर्जी। हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी, और बूढ़े माँ बाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते। मेरी ये कहानी का एक ही मकसद है
कि समाज में मैं ये दिखाऊं कि हर माँ बाप को वो प्यार मिले, वो इज्जत मिले। आइए एक नई समाज की योजना करें जहाँ पे हर माँ बाप को इज्जत और प्यार मिलेगा। हम कभी पूछते हैं अपने माँ बाप को कि उन्हें क्या चाहिए? हमारे घर में जो अनमोल खजाना है हमारे माँ और पापा, आइए उन्हें ढेर सारा प्यार दे और उनकी इज्जत करें। नमस्कार। सींचा तुमने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। सींचा तुमने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। इन उंगली पर स्पर्श था तेरा, तभी खड़ा मैं हो पाया। मम्मी मेरी जब भी डांटते, मुझे दुलारते मेरे पापा। आंसू छुपा के हमें मनाते, खुद को भुला के हमें हंसाया। बच्चों को पहचान दिया है, बच्चों को पहचान दिया है, दिया जीवन दान। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। बंधु रे या कैमरा रोलिंग। गेट रेडी, साइलेंस, एक्शन। तुम्हारे भैया बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जैसे ही पैसे देखते हैं ना, उनका मुंह से उसमें से ना मुंह से पानी निकलते। क्या मेरे बारे में क्या खिचड़ी पकड़ी है? क्या कह रही थी? पैसों के बारे में पता चलेगा मुंह खुल जाएगा। और तू बड़ा होशियार बनता है। माँ पापा के सामने जाके तो मुर्दा बन के खड़ा रहता है। वेट 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 वेट। रोलिंग रोलिंग, एक्शन। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सुन लिया ना सब लोगों ने? सिर्फ 1 महीने का टाइम। कंटिन्यू रोलिंग, हाँ चलो 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 सॉरी मैं एक्शन। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। हाँ बोलिए। रोलिंग, एक्शन। पढ़ के सुनिए। हाँ हाँ पढ़ के सुना दीजिए सर। पापा का जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर है। कैमरा रोलिंग, कैमरा, साइलेंस, एक्शन।
आपके लिए कुछ लाऊं? चाय, पानी? हाँ जा, चाय ले आ। एक तू ही तो है जिसे मैं कुछ कह सकता हूँ इस घर में, बाकी तो सब अपनी दुनिया में मस्त है। अरे 1 करोड़ का बिजनेस किसके लिए है? इतनी बड़ी संपत्ति मैंने इतनी मेहनत से जमा की है, खुद जीना भूल गया था इन लोगों के लिए, और ये लोग हैं कि अरे तो अभी खड़े खड़े क्या सुन रहा है? जा नीचे जा, मुझे चाह नहीं आए। जी मालिक। राइट सेट हो। साइलेंस, कैमरा रोलिंग, एक्शन। यस। ओए अंडे। चलो ओके रेडी। या हाँ हाँ रोलिंग। साइलेंस, एक्शन। मोहन। जी बाबूजी। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बाबूजी कुछ नहीं, अलमारी बहुत दिनों से साफ नहीं की ना, तो इसके लिए यहाँ साफ करा दूँ। आपके लिए कुछ लाऊं बाबूजी? चाय, पानी कुछ? हाँ ठीक है, जा चाय ले आ। एक तू ही तो है जिसे मैं कुछ कह सकता हूँ।